मेरे समक्ष जो है एक मेरे बहुत बहुउद्देशीय कहूँ, बहुत ज्ञान के प्रवर्तक कहूँ या ज्ञान का समुद्र कहूँ, बड़ी मुश्किल से इनको मैं पकड़ के लाया हूँ, घेर के लाया हूँ। ये अपना ज्ञान बांटना ही नहीं चाहते। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरा सम्मान रखते हुए वो मेरे पास आए हैं। तो मैं इनके शब्दों को आपको कुछ देना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार से हैं। वो इनसे मैं एक प्रश्न करता हूँ कि भगवान को आप मानते हैं, भगवान से मांगते क्यों हैं? दूसरा ये है कि भगवान से मांगते हैं तो क्या आपको मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? और फिर भी आप पूजा करते हैं तो पूजा क्यों करते हैं? ये मेरे प्रश्न है मेरा इस तरह का। तो इन प्रश्नों का ये जवाब देंगे मेरे मित्र हैं, बहुत देशी कहना चाहिए, बहुत ज्ञानी पुरुष कहना चाहिए। एक समुद्र की गहराई तक उनको ज्ञान है। बड़ी मुश्किल से मेरी पकड़ में आए हैं, वो भी शब्दों के आधार पर। आप देख रहे हैं मुझे जैसा समझ में आएंगे, केवल नहीं दिखाई दे रहा, वो तो नहीं दिखाई दे रहा। वो पुरुष हैं, जैसे एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती, बिजली के तार होते तो हमें तारा नहीं दिखाई देती रहती, लेकिन फिर भी रोशनी होती है। इसी तरह से ये हैं। मैं नाम तो बता ही सकता हूँ, चलो बता देता हूँ। इनका नाम है सम्मान्य जगवीर सिंह लाकड़े। ये इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट इंजीनियर। तो मैं इनसे सीधे सीधे प्रश्न करता हूँ, और जो आप प्रश्न मैंने कर दिया है और ये सुन रहे हैं, तो जवाब दे सकते हो प्रश्न। एक्चुअली सर, पूजा का उद्देश्य सिर्फ ध्यान को फोकस और होल्ड करना है। तो फोकस करना है ध्यान को। ध्यान क्या चीज है? ध्यान को अंग्रेजी में बोलते हैं अटेंशन। अटेंशन जो है हमारा 5 भागों में बटा हुआ है। पहली बात तो यह अटेंशन है क्या? अटेंशन जो है वो कॉन्शियसनेस का पेरिफेरियल पार्ट है। कॉन्शियसनेस का बाहर का कवर है अटेंशन। अटेंशन में 5 मुख्य शक्तियां हैं। नंबर वन देखना, फैकल्टी टू सी। नंबर 2 फैकल्टी टू हियर, सुनना। नंबर 3 फैकल्टी टू टच, स्पर्श। फैकल्टी टू टेस्ट एंड फैकल्टी टू स्मेल। तो हमारा जो अटेंशन है वो एक शक्ति है, और वो 5 भागों में डिवाइड हो रखी है। और वो हमारी उसकी पूजा क्यों करते हैं? सुनो ना, मैं बता रहा हूँ क्या है, आगे बताता हूँ। तो है क्या चीज़ कि पूजा का उद्देश्य है, सबसे पहला पूजा का उद्देश्य है अटेंशन को फोकस करना। फोकस का मतलब जो पूरे संसार में या हमारे चारों तरफ फैला हुआ है उसको इकट्ठा करना, एक जगह पे इकट्ठा करना उसको। फिर उसके बाद उसको होल्ड करना मतलब टिकाना, वहीं पे टिका दो उसको। ठीक है, तो ये पूजा से कोई उद्देश्य है अटेंशन को फोकस और होल्ड करना, या दूसरे शब्दों में कहो उसको कंसंट्रेट करना, एकाग्र करना। तो ये कंसंट्रेट करके फिर उस भगवान से मांगते क्यों? सुनो ना भाई, तो होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं सांसारिक चीजें भगवान से मांगने के लिए। तो क्या सांसारिक चीजें भगवान से मांगने से वो हमें दे देता है? नहीं देता। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं देता। क्योंकि उसने हमारी डेस्टिनी पहले से फिक्स कर रखी है। ठीक है, अब क्या है, अरे सुनो तो सही दादा। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को उससे मांगते हैं, भगवान से या अलमाइटी से, किसी भी शक्ति से मांगते हैं, तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है उसका? हमारे खुद पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे अंदर उस चीज़ को पाने की इच्छा गहरी हो जाएगी।
और जब उस चीज़ को पाने की इच्छा गहरी हो जाएगी तो जब बार बार उसको मांगेंगे तो वो इतनी ज़्यादा गहरी हो जाएगी उसको पाने की इच्छा कि हम उसको पाने के लिए ज़बरदस्त प्रयास करना शुरू कर देंगे। और जब प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हमारा खुद का ध्यान उसी चीज़ पर इकट्ठा हो जाएगा। जी। और उस चीज़ पे इकट्ठा होने से हमारी पूरी शक्ति जो है उसी चीज़ को पाने के लिए इकट्ठी हो गई और हम प्रयास दुगना तिगना 4 गुना प्रयास शुरू कर देते हैं उसको पाने के लिए। तो ये है भगवान से मांगने का उद्देश्य। अब ये मतलब इसका नहीं है कि आपके डेस्टिनी में कोई चीज़ है नहीं और आप भगवान से उसको मांगते हो तो वो आपको दे देगा, ये मतलब नहीं है इसका। वो देगा लेकिन वो विद इन द डेस्टिनी के अंदर ही, मतलब हमारी जो कोशिश है, हमारी जो क्षेत्र के अंदर ही रहेगा। वो जो हमारी कोशिश है ना, वो कोशिश भी जो है वो डेस्टिनी के अंदर है, विद इन द डेस्टिनी है। आप क्या समझते हैं डेस्टिनी का हिंदी बताओ ना। तो डेस्टिनी जिसको भाग्य कहते हैं, भाग्य भाग्य कहते हैं। भाई आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है तो मिलेगा, लेकिन जो हमारा प्रयास है ना, जो हम प्रयास करते हैं वो भी लिखा हुआ है हमारी किस्मत में। ये ना समझें ये प्रयास जो है अलग चीज़ है। हम लिखा है ये मुझे नहीं पता किसने लिखा है। कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं किसने लिखा है। अरे ये मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता किसने लिखा है। अच्छा। लेकिन हमें ये पता है कि किसी काम को आप करना चाहते हैं और पूरा प्रयास करने के बावजूद भी आप उसको कर नहीं पाते हो तो आप ये मजबूर हो जाते हो ये मानने के लिए कि कोई न कोई संसार को चलाने वाली शक्ति है, जो कितना प्रयास करने के बाद भी मुझे ये चीज़ मिल नहीं पा रही। उनको मानने को तैयार हो जाते हैं कोई संसार को चलाने वाली शक्ति है, तो फिर हम आडंबरों को, पत्थरों को और दुनिया भर की चीज़ों क्यों पूछते हैं? इसका क्या अर्थ है, थोड़ा बता संक्षेप में। जब समझ इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है अपने खुद के अटेंशन को फोकस करना और होल्ड करना। जब अटेंशन फोकस और होल्ड हो जाता है तो हमारी पूरी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो जाती है। और जब पूरी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो वो शक्ति जो है वो ज़्यादा काम करेगी। आपको पता है, आप ये बताओ, बिजली जो है हर जगह है, लेकिन एक युक्ति के द्वारा, एक टेक्निक के द्वारा आप बिजली को इकट्ठा करते हैं। एक माध्यम के द्वारा। माध्यम नहीं यार, टेक्निक है, टेक्निक सिद्धांत है। आपने उसको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके उसी बिजली को आप तार के अंदर फ्लो करते हो। वो तार से बाहर भी है बिजली, लेकिन तार की बिजली में और जो बाहर एटमॉस्फेयर में बिजली, उसमें क्या फ़र्क है? बाहर बिजली फैली हुई है, स्प्रेड हो रखी है। इसी प्रकार से हम हर जगह हैं, हम हर जगह हैं, हमारा अटेंशन हर जगह है, लेकिन वो उसको फोकस करना है और फिर होल्ड करना है उसके अंदर शक्ति बढ़ाने के लिए। ये है कहानी। तो ये नहीं कह सकते आप भगवान वहाँ है वहाँ नहीं है, ये नहीं है, सब बकवास है। भगवान हर जगह है, लेकिन उसको फोकस करके होल्ड करेंगे। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, भगवान हर जगह, भगवान अच्छा करता है, लोग मानते हैं, जो भी करता है अच्छा। अरे सुनो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। तो वो है टाइप्स ऑफ थिंकिंग में डिफर करती है। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। आप क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप अपनी मर्जी से कह रहे हो। एक काम को आप अच्छा कहते हो, मैं उसी काम को बुरा कहता हूँ, तो क्या हो गया फिर? कौन सा अच्छा है, कौन सही है अपनी जगह? कोई सही नहीं है भाई, ना कोई गलत है ना कोई सही है। आगे बोलो। तो इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाते हुए, आपने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हिंदी में जवाब दिया, जो हमारे जो श्रोतागण हैं, ऑडियंस हैं, उनको बहुत अच्छा समझ में आया, और जो व्यूवर्स हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि हम धरातल पर रहकर जीवन बिताते हैं, और एक धरातल पर रहते हुए तो धरातल की जो चीज़ें हैं, चाहे वो प्रकृति के रूप में हो, चाहे इक्विपमेंट के रूप में हो, हम उनका प्रयोग करके कहीं न कहीं आगे बढ़ते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और लोगों को बताना सीखते हैं। जैसे कि आपके माध्यम से आपने छू दिया, शब्दों के माध्यम से दिया, तो शब्द ही सारे, बाकी सब बेकार ही बेकार है। तो धरातल पे भी तो आप भी रह रहे हैं, और धरातल पर रहते हुए तो मैं, आपको नहीं लगता कि आप अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो आपने जो एनर्जी की बात की, तो आप नहीं चाहेंगे कि जो शक्ति है जो हमें दिख नहीं रही है और है करकड़ में, घट में, सब जगह है, तो क्या वो शक्ति, जैसे कि लोग बताए धरातल पे आई है कभी,
और आने के बाद में जो हमारा भारत है, जो राष्ट्र है, ये तो वो शक्ति है, तो जो राष्ट्र अच्छा काम करता है, अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ें, विचारधारा रखता है, तो उसको ऊंचाइयों की तरफ क्यों नहीं ले जाता फिर वो शक्ति? मेरा ये प्रश्न है, मेरी सोच है, तो आप बताएं कि मैं अपने इस प्रश्न को सोचूं या ना करूं, विचार जो आ रहा है, क्योंकि हम धरातल पे ही तो बैठे हैं, और धरातल पे बैठ के बातचीत हमारी आपसे हो रही है, और जिस भारत में आप रह रहे हैं, जहाँ जन्म लिया है, तो आपको लगता तो होगा कि हमारा भारत जो विकासशील से विकसित होना चाहिए। मैं बार बार इस प्रश्न को करता रहता हूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, भारत विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है, तो मुझे विचार लोगों के ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ लोगों की थिंकिंग को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। सर इतना लंबा प्रश्न थोड़ी आप पूछ सकते हो, वैसे एक लाइन का प्रश्न पूछो। हाँ, अब इतना लंबा प्रश्न का क्या उत्तर दूंगा? यही है कि धरातल पर रह करके आपको राष्ट्र के प्रति कितना लगाव है, और आप राष्ट्र के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ऐसा है, बताएं। राष्ट्र के प्रति जब आप अपना काम ही ढंग से नहीं करोगे तो राष्ट्र कहाँ से प्रगति कर जाएगा? आप मुझे बताओ। आप इतनी दुनिया, इतने बड़े राष्ट्र की बात कर रहे हो। अरे भाई, आप जब आपका स्वयं को सुधारोगे तो जग सुधरेगा। हाँ, सही अब बात स्वयं है। को सुधारना है। स्वयं हाँ। को सुधारना क्या है? तो कि यही- कमा के खाना है हाथों से, जी ये फ्री का माल नहीं खाना जी जैसे लोग करते हैं जी कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ और जो खाते रहो। जी ये नहीं है। तो अब राष्ट्र में थोड़ा सा दो शब्द चाहूँगा कि राष्ट्र आपको प्यार है, क्योंकि राष्ट्र में, इसी राष्ट्र में रह करके, इस धरातल में रह करके आपने जो वास्तविक जो आपके अंतर जो ज्ञान है, जो दिखाई नहीं दे रहा है और हमें दिख रहा है सत्यों के माध्यम से, हम उसको सुन जान रहे हैं, और अपने कर्म में भी ढालने लोग तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो उसको कर्म में ढालने के लिए आप राष्ट्र हित में क्या शब्द देना चाहेंगे जो अतिशोक्ति न बने? मैं दो शब्द चाहता हूँ, प्लीज आप बताइएगा। मेरी ये भावना है। आप राष्ट्र हित के पीछे पड़े हो। हाँ। अरे भाई, आप हाँ। आप खुद को तो सुधार लो, राष्ट्र को सुधारने का ठेका क्या ले रखा हमने? अरे खुद सुधरो भाई, जब खुद सुधरेंगे तो राष्ट्र भी सुधर जाएगा। हम तो राष्ट्र के अंदर ही हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। ये हमारे लाकड़ा जी थे, अभी ये परमिट नहीं कर रहे, मेरा मन तो कर रहा है इनका चेहरा दिखा दूं, लेकिन इन्होंने मुझे बांध रखा है अपने शब्दों में, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। नहीं, मुझे मत दिखाओ। देखो ये हैं हमारे मित्र। अरे नहीं यार, नहीं यार, कुछ नहीं, अरे नहीं, ये थे हमारे मुझे लाकड़ा जी, जो पर्दे के पीछे थे, और देख लीजिएगा इतने हंसमुख हैं, इन्हीं के ये शब्द थे। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आपको सभी को साथ अरे नहीं यार, और कमेंट बॉक्स में बताएं इनके विचार कैसे रहे, आपको कैसे लगे, दिल को छुआ कि नहीं छुआ। और मैं यही विराम देता हूँ, एक बार पुनः आपको नमन बंदन करते हुए साधुवाद साधुवाद साधुवाद। ये रहे हमारे लाकड़ा जी। अब मैं आपको आगे से अब आपको वीडियो